अब मुझे ना स्टोरीज जाननी है कि ऐसा कोई ऐसी स्टोरीज बताइए कि जो आपने अभी रिसेंटली आपने एक्सपीरियंस किया हो या कहीं बातें ना की हो, आपके लिए एकदम डिफरेंट रहा हो कि ये सारी चीजें हुई है। ओके, सो रिसेंट वाला ही बताता हूँ मैं एक, ये गोवा वाली ही जो मैं खत्म नहीं किया, वही करता हूँ। सो हम जब टूर लेके जाते हैं, कोई भी टूर के पहले वी इन्वेस्टिगेट दैट प्लेस एंड हम पता करके रखते हैं कि यहाँ पे ऐसा कुछ एंटी सोशल बींग्स तो नहीं है, ह्यूमन बींग जो यहाँ पे ड्रग्स करने पहुंच गए वहां पे, या फिर इज दिस प्लेस सेफ इनफ फ्रॉम अ हॉन्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू टू टेक कॉमन पीपल, क्योंकि वो तो बेचारे यार एक्सपीरियंस करने के लिए आए, व्हाई वुड दे फेस एनी डार्क एंटिटी एंड ऑल। ये जो जगह थी, ये एक इसको हम डंपिंग ग्राउंड्स बोलते हैं जी। डंपिंग ग्राउंड्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये गोवा में है, और जब ब्लैक प्लेग आया था इंडिया में, जब पोर्चुगीज रूल करते थे, ब्लैक प्लेग वाज दिस बुब्रोनिक प्लेग जो आता था, रैट्स की वजह से होता था। तो बहुत सारे लोग वे डाइंग, इट वाज लाइक एन एपिडेमिक बैक देन। बहुत सारे लोग मरने लग गए, एंड दीज पीपल वेर लाइक द रूलर्स, द पोर्चुगीज रूलर्स, दे वर लाइक यू कांट इधर आप नहीं जला सकते हो, दफना नहीं सकते हो, क्योंकि हमको डर है कि ये स्प्रेड होगा करके। सो दे वर लाइक यार अभी क्या करेंगे? दे वर लाइक यू कांट डू दिस इन द विसिनिटी ऑफ द सिटी। सो दे फाउंड अ हिल टॉप। वो हिल टॉप में जाके वो लोगों ने उनका जो भी किया, लेकिन डेथ्स इतने ज्यादा बढ़ गए कि दे वर नाउ पाइलिंग बॉडीज। सो इसलिए हम उसको डंपिंग ग्राउंड बोलते हैं, क्योंकि बॉडीज बस रख के आ रहे थे। नो टाइम टू क्रीमेट, नो टाइम टू फायर क्रिएट किया, रिचुअल्स किया, कुछ नहीं, बस ऐसे ही डाल के आ गए। सालों बीत गए, पोर्चुगीज रूल चला गया, गोवा लिबरेट हो गया, सब कुछ हो गया। नाउ जो लोकल्स हैं जो वहां पे चल के जाते हैं, दे मतलब वो सपोज अभी चल के जा रहे हैं, एंड कैशू इज वेरी फेमस इन गोवा। तो कैशू अगर कलेक्ट करना है उनको, तो सपोज वो एक पेड़ देख रहे हैं, वो बोलेंगे हाँ अभी जाके कलेक्ट करेंगे, वहां पे जाके पहुंचेंगे तो वो पेड़ वहां पे नहीं होगा, तो बोलेंगे अच्छा ये पेड़ नहीं, वहां पे पेड़ है, ऐसा करके वहां पे जाएंगे। ऐसे करते करते वो लोग घूमते रहते हैं, वहां पे एक भी कैशू का पेड़ नहीं है। बट देयर आर सम एंटिटीज बेसिकली, और मे बी सम हेलुसिनेशन दैट इज हैपनिंग, जो कि एक इंसान के साथ नहीं हो रहा है, बहुत लोगों के साथ हो रहा है, कि वो गुम हो जाते हैं वहां पे। और कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब गुम हो गए और कोई पेड़ के ऊपर मिले होंगे, नेक्स्ट सुबह कपड़े नहीं होंगे, कुछ नहीं होंगे, तो बोलेंगे तू तो दारू पी के पहुंच गया, तो बोलेंगे यार दारू तो पिया नहीं, मैं तो कैशू कलेक्ट करने के लिए आया था। लॉट ऑफ दोस एक्टिविटीज मिनिमम चीजें हो रही थी, एंड वी वर लाइक एक काम करते हैं, देखते हैं क्या इन्वेस्टिगेट करना है यहाँ पे, क्योंकि वी फाउंड अ लॉट ऑफ ओल्ड पीपल इन गोवा हु काइंड ऑफ टोल्ड अस अबाउट दिस हिस्ट्री। हमको तो हिस्ट्री भी नहीं पता थी कि प्लेग की वजह से हुआ था। फिर हमने गूगल करा तो हमने फिगर आउट करा कि यस, अ लॉट ऑफ थिंग्स हैव हैपेंड। तो जब हम वो डंपिंग ग्राउंड्स हम लोग गए इन्वेस्टिगेट करने को, तो इन्वेस्टिगेट करते करते वी काइंड ऑफ केम अक्रॉस, लाइक हमारा हर एक इन्वेस्टिगेशन में एक साइकिक रीडिंग होता है, फिर एक इन्वेस्टिगेशन होती है, देन एक कंक्लूजन ड्रॉ किया जाता है। साइकिक रीडिंग्स में पूजा करके हमारी जो माय पार्टनर एंड देयर इज वन मोर साइकिक वी हैव, सावियो करके, सावियो फुटाडो, बोथ आर ग्रेट साइकिक्स, एंड दे टेक अ साइकिक रीडिंग ऑफ द प्लेस, एंड फिर वो बताते हैं हमें कि यहाँ पे क्या है क्या नहीं है, एंड एंटिटीज हैं कि नहीं भी हैं, लोगों का बस डर है, ये है, तो वो साइकिक रीडिंग से पता चल जाता है ना। दे स्टार्टेड सेंसिंग मोर देन एंटिटीज, दे स्टार्टेड सेंसिंग कि यहाँ पे बहुत किस्म के ऑकल्ट, बैड ऑकल्ट प्रैक्टिसेस भी हुई हैं, जैसे कि मे बी बॉडीज को एग्ज्यूम किया गया है फॉर सम डार्क पर्पस, फॉर सम डार्क रिचुअल, मे बी बेबीज या फिर ह्यूमंस को भी शायद सैक्रिफाइस किया गया है बैक इन द डे, नॉट रिसेंट। And that is why this place has become kind of very dark through its history and vibes wise also. And there feels like there are a lot of stuck entities, and they could see a lot of headless man and figures roaming around. We were like, great, let's start our investigation. So there were 3 points we had to investigate. एक शुरुआत का point था, एक middle point था, और एक जंगल का point था। तो शुरुआत में हमने चालू किया, and we were kind of with the gadgets and सब कुछ, हमने 3-4 जगह पे भी गैजेट रख दिया, क्योंकि फॉरेस्ट एरिया है, एंड द मोर द बेटर दैट वे। सो हमने कैमरा वगैरह रिग करके, सारे गैजेट्स रख के हमने सब कुछ चालू किया। एज वी आर स्टार्टिंग वी कैन कॉन्स्टेंटली हियर कि कोई तो चल रहा है, एंड वी आर लाइक कोई डॉग तो नहीं है, कोई एनिमल तो नहीं है, बिकॉज इट्स पार्ट ऑफ अ बिग फॉरेस्ट इन गोवा। हमको लगा कि एनिमल है तो वी नीड टू बी अवेयर। तो नाउ हम लोग जो बैक करके खड़े थे, हम लोग अभी घूम गए, क्योंकि एनिमल जनरली बैक देखेंगे तो दे विल अटैक। सो हम अभी घूम गए टुवर्ड्स द फॉरेस्ट, और हमारे पीछे खाई है जो हम लोग काइंड ऑफ ट्रेक करके आए हैं हम लोग। सो अभी हम देख रहे हैं, और हम देख रहे हैं और आवाजें आ रही है हमको, एंड इट्स नॉट जस्ट अस लिसनिंग, ये हमारे कैमराज में भी कैप्चर हुआ है कि कोई जंगलों में ऐसा थंप कर करके
समवन इज वॉकिंग एंड एवरी टाइम देयर इज समथिंग लाइक अच्छा वहां से कोई चला तो वहां की जो गैजेट होगी वो ग्लो करेगी। वो गैजेट काफी दूर है, 6-7 फीट 10 फीट की दूरी में है, 20 फीट की दूरी में है, बट जैसे वी विल लिसन टू समथिंग दैट थिंग विल ग्लो, काइंड ऑफ गिव्स अस अ कंफर्मेशन कि अच्छा मतलब हम लोग सिर्फ सुन नहीं रहे हैं, कुछ तो मूव हो रहा है वहां पे। हमने कहा ठीक है आप जो भी हो आप करते रहो, हम आपके पास आएंगे। इफ यू सी आवर इन्वेस्टिगेशन यू विल फील लाइक ये तो मतलब हंसी मजाक में बातचीत कर रहे हैं इनके साथ, देयर इज नो फियर इन आवर कम्युनिकेशन। सो वी साइड कि आप जो भी हो वहीं पे रहो, अभी हम लोग इधर का काम खत्म करते हैं, फिर आएंगे आपके साथ बात करेंगे। और उधर खड़े होके हम लोग कम्युनिकेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। गैजेट्स में हमको कुछ नहीं आया, बट दो साउंड्स दे इंक्रीज्ड। तो पहले जब 10 फीट की दूरी में आ रहे थे, अभी हमको 3 फीट की दूरी पे सुनाई दे रहा है। नाउ इट बिकम्स मोर डिस्टर्बिंग, क्योंकि मोर देन द स्पिरिट वी आर वरिड कि कोई एनिमल तो नहीं छुप के देख रहा। क्योंकि अगर सपोज कोई यू नो आई डोंट नो कौन सा एनिमल थे, बट कोई लेपर्ड भी हो गया, कुछ भी हो गया, जनरली लेपर्ड डोंट फियर ह्यूमंस, बट इट कुड बी एनी वाइल्ड एनिमल फॉर दैट मैटर, जो कि शायद छुप छुप के हमको सर्कल कर रहा है, शायद अटैक करने की कोशिश कर रहा है। सो नाउ वी कांट कॉन्सेंट्रेट व्हाट टू डू, द साउंड्स हैव इंक्रीज सो मच एंड इट्स लाइक आप ऐसे खड़े हो, मतलब अगर मैं खड़ा हूं यहाँ पे तो आप जहाँ पे बैठे हो वहां पे आवाज आ रही, एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स आर गेटिंग कैप्चर्ड देयर ऑन द कैमरा, ऑन द माइक्स, थिंग्स आर हैपनिंग। वी आर लाइक इतनी सारी आवाजें कहाँ से आ रही है यार, एंड वी आर लाइक अगर ये आवाज आप कर रहे हो तो वहां पे जो गैजेट रखा है नॉट विद अस, उधर एक बार ग्रीन बत्ती दबाना, दैट्स व्हाट आई वाज टॉकिंग टू। वो जो एक गैजेट है उसमें 4 LEDs हैं, ग्रीन, ब्लू, पिंक एंड आई थिंक वन मोर रेड, ऐसा कुछ। मैंने कहा वहां पे जो गैजेट है उसके सिर्फ ग्रीन बत्ती आप जलाओ, एंड ग्रीन LED ग्लोज टिंक करके जाता है, वो एक बार बंद हो जाता है। ओके मैंने कहा कि मैंने देखा नहीं, मैंने देखा, आई एम जस्ट कंफर्मिंग, मैंने कहा मैंने देखा नहीं, फिर से करना, वो फिर से गया पिंग। मैंने कहा ठीक है, अभी उधर ना आगे देयर इज वन मोर गैजेट, उसको छोड़ दो, वहां पे रिप्लाई तो वहां पे भी जाके वो ग्लो कर रहा है। सो ये ठीक है, तो आप हमको सर्कल कर रहे हो, आप हमको जज कर रहे हो, आप हमको फिगर आउट कर रहे हो कि हम क्या कर रहे हैं आपके टेरिटरी में, तो डोंट वरी, वी आर जस्ट हियर टू कम्युनिकेट। हमने सुना आपके बारे में, बस बातचीत करना चाहते हैं। लोग डरते हैं काफी आपसे, सो हम जस्ट जानना चाहते हैं कि असली में आप हो या फिर ऐसे ही लोग डर रहे हैं। कौन सी भाषा में होती है? हिंदी, इंग्लिश, व्हाटएवर लैंग्वेज। सो देयर इज एनी यूनिवर्सल लैंग्वेज दे अंडरस्टैंड? See, the most universal language in this universe is telepathy. Okay. You know, it's like, and how it, again deviating from the topic, and how it's proven. Think bad about, you know, not you, but hypothetical situation. Let's say someone is thinking very bad about a person. This person will feel कि कुछ तो बुरा सोच रहा है यार। बिल्कुल फील हो जाता है। So telepathically we are catching something, even though हम बातचीत नहीं कर रहे हैं। तो टेलीपैथिकली होता है, एंड दिस एंटिटीज आर वेरी इंटेलिजेंट, दे कैन अंडरस्टैंड हमारे माइंड में क्या चल रहा है। बट हमारे व्यूअर्स के लिए एंड टू मेक देम मोर फ्रेंडली वी यूज समटाइम्स लोकल लैंग्वेजेस। जैसे गोवा में हो गया तो सावियो इज अ गोवन, तो वो कोंकणी में बात कर लिया। मैं अगर ओडिशा में हूँ तो मैंने ओडिया में बात कर ली। हम राजस्थान में गए तो इफ वी हैव समवन फ्रॉम राजस्थान तो हमने वो लैंग्वेज में बात कर लिया। बंगाल हम लोग गए थे तो बंगाली में वी हैड अ फ्रेंड हु वाज टॉकिंग इन बंगाली। तो हम कोशिश करते हैं, बिकॉज ऐसा होता नहीं कि लंदन अगर आप जाओ भले ही सारे इंसान है, लेकिन कोई इंसान अगर हिंदी बोलते हुए दिख गया तो ये तो भाई है अपना, राइट। सेम है, लैंग्वेज कनेक्ट्स अस, राइट। सो हम गोवन में भी बात कर रहे हैं, सब कुछ बात कर रहे हैं, आवाजें होती हुई। आवाजें ना ऐसे, मतलब जो ऐसा पाथ था और यहाँ पे एक फॉरेस्ट था जहाँ पे हम जाने वाले थे, वो जो सारी आवाजें थी वो ऐसे मुड़ रही थी टुवर्ड्स दैट फॉरेस्ट। तो मैंने कहा काम करते हैं, फॉरेस्ट की तरफ चलते हैं, उधर ही डायरेक्टली चलते हैं। तो हमारे पास एक गैजेट है जिसको हम लोग SLS कैमरा बोलते हैं। ओके। SLS कैमरा बेसिकली इंफ्रारेड मैप के थ्रू एंटिटीज का प्रेजेंस शो करती है। सो बेसिकली इट मैप्स एनीथिंग दैट लुक्स लाइक अ ह्यूमन, इट विल शो लाइक अ स्टिक फिगर, एंड इट्स अ ग्रेट डिवाइस टू शो के यू नो देयर इज एन एंटिटी हमारे साथ। वो गैजेट वाज वर्किंग फाइन द प्रीवियस नाइट, क्योंकि वी हैड अनदर इन्वेस्टिगेशन। इधर मैंने गैजेट वगैरह लॉक किया और मैं वो पैच में जाके घुसा, that gadget went off. And it pisses me off because ये gadget बहुत मुश्किल से मिलता है इंडिया में, and this was very kindly gifted by someone from US. और जैसे ये खराब हो, I was like shit यार, I think ये कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं ये लोग, because entities जो हैं they take energy to manifest. जैसे मैं बोला energy vampires. कुछ लोग होते हैं they will thrive on your energy. You know, they will like suck out your energy and they'll be मस्त चंगा एकदम। सेम है फॉर एंटिटीज, मोबाइल फोन्स, कैमरास, गैजेट्स, उससे एनर्जी लेते हैं ताकि वो बता पाएं कि हम यहाँ पे हैं, या फिर हमारे साथ बातचीत कर पाएं, जो कम्युनिकेशन कर पाएं, उसको हम हमारे टर्म में बोलते हैं मैनिफेस्टेशन, द मैनिफेस्ट। ओके। और मैं कोशिश किए जा रहा हूँ, पावर बैंक लगाए जा रहा हूँ, सब कुछ किए जा रहा हूँ, हो ही नहीं रहा। नाउ आई एम लाइक यार,
Like I said, I go to any extent to figure out things. So now I'm angry on the spirit. मैंने कहा इसके साथ खेलने की क्या जरूरत थी तुमको? You could just have told कि तुमको नहीं आना है कैमरा के सामने, because that was one gadget जिससे हम लोग उनको देख पा रहे होते. ओके. और हम अभी देख नहीं पाएंगे, अभी सिर्फ हमको सेंस हो रहे हैं. सो एक हमारे पास गैजेट है जिसको हम लोग डेड बेल बोलते हैं. इट्स एन EMF सेंसर, बट इट लुक्स लाइक दोज रिसेप्शन बेल, एंड व्हेनेवर देयर इज एन एंटिटी प्रेजेंट दैट बेल हैमर्स, ऐसा टिंग करके आवाज आती है. ओके. एंड हमारे पास और एक ट्राईफील्ड सेंसर था, इट्स अनदर EMF सेंसर. हम वो पैच में घुसे, वहां पे जो रीडिंग्स आई हैं, वी हैड नेवर सीन रीडिंग्स लाइक दोज. 20 जा रहा है, 30 जा रहा है, फिर 5 में आ रहा है, 0.5 तक आ रहा है. देन अगेन हम कुछ पूछ रहे हैं तो फिर से रीडिंग स्पाइक कर रही हैं. ना वो जो कम्युनिकेशन चालू हुआ, उससे द 3 of us वी आर स्टैंडिंग देयर एंड वी रियलाइजिंग कि यहाँ पे जो एंटिटी है कुछ तो छुपाने की कोशिश कर रही है, यू नो. एंड एट वन पॉइंट वी स्टार्टेड यूजिंग अ गैजेट जिसमें जिसको स्पिरिट बॉक्स बोलते हैं हम. एंड स्पिरिट बॉक्स बेसिकली एक ऐसा गैजेट है जो कि रेडियो चैनल स्कैन करता है. नॉर्मली FM होता है, AM होता है जो हमारे फ्रिक्वेंसीज हैं. FM में सारे हमारे आई थिंक 80 से 110 तक जो है, जो स्पेक्ट्रम जो ह्यूमंस यूज करते हैं. उसके बाद भी है जो कि हमको पता नहीं है और हमने रजिस्टर नहीं किया है. सेम वे AM बैंड भी होता है. नाउ AM बैंड में हम लोग उसको चलाते हैं. नाउ नॉर्मली पीपल विल आर्ग्यू कि यार अगर आप रेडियो चैनल स्कैन कर रहे हो, कोई रेडियो में अगर पूजा का नाम आया तो आपको लगेगा स्पिरिट ने बोला. हमने कहा एग्जैक्टली, दैट्स व्हाई व्हाट वी डू इज बिकॉज दिस गैजेट्स हैव दिस एबिलिटी टू स्कैन देम रिवर्स मोड में. तो जो भी पूजा होने वाला था, वो अभी जापू हो गया, सर्वजीत, जीत, whatever the name is, वो सब नाम अभी रिवर्स में चले. तो उसमें कुछ इंटेलिजेंट नहीं आएगा. इट बिकम्स लाइक अ फोनेटिक. टूट टूट के आवाजें आती हैं एंड इट क्रिएट्स अ व्हाइट नॉइज. व्हाइट नॉइज क्या है? व्हाइट नॉइज इज, हमारे घर में जब केबल टीवी होते थे और केबल चला जाता था तो आवाजें आती थी, दैट्स व्हाइट नॉइज. Now why white is very important in spiritual world and in spirituality also. Reason being, white is called like the universal color of everything. White से ही विवग्योर बनता है. अगर आप व्हाइट को प्रिज्म में डाल दो तो विवग्योर बनता है. व्हाइट नॉइज से ही सारे नॉइजेस आते हैं. व्हाइट कलर से ही सब कुछ होता है. सो एवरीथिंग कम्स फ्रॉम व्हाइट. सो हमने सोचा कि इफ वी कैन जनरेट व्हाइट नॉइज, मे बी वी आर टैपिंग द सोर्स साउंड एंड मे बी दैट कैन बी यूज्ड बाय द एंटिटीज टू कम्युनिकेट. दैट्स हाउ स्पिरिट बॉक्स वर्क्स. हमने स्पिरिट बॉक्स चालू किया एंड हम फोर्स कर रहे हैं वो एंटिटी को कि तू भाई आंसर कर, व्हाट आर यू ट्राइंग टू हाइड. वी फील लाइक कुछ तो तू हाइड कर रहा है यहाँ पे. एंड वी गेट द रिप्लाई, हे भगवान करके. So it was in a way के like क्यों परेशान कर रहे हो? अच्छा. Why are you forcing me to tell? And we are telling कि नहीं, you are hiding something illegal. Spirit said, "Hey भगवान." Spirit said, "Hey." Iron Uncle. Yeah. So our viewers got very happy कि finally spirits को भी हे भगवान बुलवा दिया करके. But and we, ऐसा नहीं कि हम लोग उसको परेशान कर रहे थे. We knew कि it's hiding some crime related thing and quite recent. तो उस चक्कर में वो पूरा जो एनवायरमेंट क्रिएट हुआ वाज लाइक यू हैव टू गिव अस द आंसर. एंड हमको बार बार आ रहा है रिप्लाईज के नहीं बताना है मुझे, आई एम नॉट टेलिंग. बार बार अगर आप पूछो कि तो फिर यही हुआ था यहाँ पे, सपोज कोई थ्योरी हमने ले ली कि आपने अपने दोस्त को लाके यहाँ पे कुछ किया था, कोई रिप्लाई नहीं. आपने खुद के साथ कुछ किया था, कोई रिप्लाई नहीं. सो ऑल द थ्योरीज नेवर आंसर्ड. बट जब भी हम पूछते तो कुछ हुआ था यहाँ पे, हाँ हुआ था. अरे फिर बता, नहीं बताने का. फिर डेड बेल वगैरह जो थी वो सब टिंग टिंग हो रही है, आवाजें आ रही हैं, सब कुछ हो रहा है. वी सेड यू नो व्हाट, ये हो चुका है, चलो एक स्टेप करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं एस्टेस एक्सपेरिमेंट. नाउ एस्टेस एक्सपेरिमेंट इज बेसिकली वही व्हाइट नॉइज जो चलता है, लेकिन इसको हम लोग प्लग इन करते हैं कानों में एंड वी ब्लाइंड फोल्ड द पर्सन. ओके. एंड हमारे टीम में दैट पर्सन इज पूजा. व्हाई वी ब्लाइंड फोल्ड? क्योंकि अगर मैं ईयरफोन लगा दूं, वॉट एवर यू आर डूइंग, योर एक्शंस आर गोइंग टू मैनिपुलेट माई माइंड. आप बात कर रहे हो, आप रिएक्ट कर रहे हो, माई माइंड विल बी लाइक यू नो मे बी आई एम जस्ट गेटिंग मैनिपुलेटेड बाय योर एक्शन. तो आंखें बंद कर दिया. सो उससे दैट पर्सन बिकम्स लाइक अ मीडियम. सो इट बिकम्स लाइक अ चैनल टू द स्पिरिट वर्ल्ड. ओके. एंड उधर से फिर so पूजा कैन नॉट लिसन टू द क्वेश्चंस वी आर आस्किंग. तब मैंने पूछा आप अपने नाम बताओ. एग्जाम्पल क्या, यही हुआ था एग्जैक्टली इन गोवा में. हमने पूछा आपका नाम क्या है एंड आई थिंक कुछ नेम आया, शिट यार, सम वेरी कॉमन नेम एक आया. ओके. एंड एक पॉइंट पे रिप्लाई आया कि तो आपका नाम यही है, एंड द रिप्लाई आया हंजी करके. यू नो, पूजा, लाइक आई सेड, पूजा कैन नॉट लिसन टू अ सिंगल वर्ड. लाइक अगर पूजा को हम छोड़ के चले जाएंगे, शी विल नेवर नो कि हमने उनको छोड़ के चले गए हम. तो वर्ड आता है हांजी. तो द वे पूजा प्रोनाउंस्ड, वी आर लाइक ये दिल्ली के एंटिटीज हैं क्या ऐसे ही, यू नो, लाइक वी काइंड ऑफ वी आर मेकिंग फन ऑफ द एंटिटीज. एंड
moments later, and this is how things are confirmed, moments later Pooja said South Delhi. So we're like, अच्छा आप South Delhi से हो? Like हाँ. So there were 3-4 entities, boys, whoever were there, and they were communicating. So हमने पूछा कि आपने देखा था वहां पे क्या हुआ वो जंगल के अंदर, क्योंकि वहां पे जो है वो बता नहीं रहा है क्या है. And they said something, but it made no sense. But as investigators, we also tried to kind of, do a छोटा सा prayer so that the entities can get help. They also realize कि यार चले जाना है उनको, if they're asking for help and all. तो हमने पूछा कि हम ना help करने के लिए ready हैं, लेकिन कितने लोग हो आपको बताना पड़ेगा. So reply आता है काफी. मैंने कहा तो ऐसे तो नहीं हो पाएगा ना, we need a number. तो मैंने कहा एक काम करते हैं, हमारा जो डेड बेल है, जितनी बार वो डेड बेल पे टिंग आएगा उतने एंटिटीज हैं हम काउंट करेंगे. सो रिप्लाई क्या आता है पूजा से, so creative. So I said, हाँ, it's skills, it's been experience. फिर reply आता है skills. So I said basically the entities are acknowledging the idea कि ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं करके. Now for us, it is not scary. We are just excited कि the spirit just acknowledging what we are doing. And the ting starts. And वो ting हो रहा है, and we are counting ting 1, ting 2, ऐसा करते करते 25 तक हुआ, फिर it stopped. हमने बोला था इसके बाद अगर अब बंद हो जाएगा मतलब हमने काउंटिंग स्टॉप कर ली. लेकिन यू नो व्हाट, ड्यूरिंग दैट काउंटिंग पूजा को और एक वॉइस आता है वेयर द वॉइस इज टेलिंग हिज सन. सो बेसिकली व्हाट वी डिडक्टेड वहां पे, द एंटिटीज आर टेलिंग कि उसका बेटा भी वहां पे फंसा है, उसको भी हेल्प करना है, तो उसको भी काउंट करो आप. ओके, सो वी कंफर्म दैट ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन कि समवन्स सन इज आल्सो हियर, एंड रिप्लाई आया यस करके. So ऐसा काउंट करके 25 were there. We made a छोटा सा prayer, and we are like, and we have seen when we do those prayers, it's a metaphysical process of visualization, imagination, not imagination, visualization mainly. Spirits do feel liberated in a way, like crossover जिसको हम बोलते हैं. Because उसके बाद हम cross check करते हैं with the gadgets stay flat. फिर कोई reply नहीं आता. And that's how we make sure कि ठीक है, they are gone. The very next day, now generally यहाँ पे हमारा investigation खत्म हो जाता है. बट दैट जो पैच ऑफ लैंड है इट स्टिल इज मिस्टीरियस, क्योंकि हमको अभी तक नहीं पता चला है कि वहां पे हुआ क्या है.